हथेली में यदि धनिका की संख्या 3 से ज़्यादा हो, जैसे कि आप इनकी हथेली में देख सकते हैं, 1-2 नहीं है बल्कि 5 या 6 है या उससे भी ज़्यादा है। इतनी लकलाइन का हथेली में पाया जाना बताता है कि एज 37 जाते जाते आपकी इनकम लाखों या करोड़ों में होगी। सिर्फ इस लकलाइन के बेसिस पे ये बात बताई जा सकती है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करोगे या आप आईएएस या आईपीएस बनोगे, यानी यूपीएससी आप क्वालिफाई करने वाले हैं। अगर मान लो कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे ही लोग प्राइवेट जॉब में ही पद बड़ा पाते हैं। बहुत बड़ा पद होता है इनके पास। इनके अंडर में काम करने वालों की तादाद 50, 100, 1000, 2000 होती ही है, यानी ये मास को लीड करते हैं। अगर मान लो कि ये प्राइवेट जॉब में नहीं है, बिजनेस में है, तो इतना तय है कि एज 37 जाते जाते इनका बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा हो जाएगा कि कम से कम 100 लोगों के घर का चूल्हा इनके काम के कारण जलेगा। ये 100 लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगी। इतना अच्छा ये साइन होता है। सिर्फ इस साइन को देख करके आप सामने वाले की काबिलियत का पूरा आंकड़ा लगा सकते हैं। तो ये हथेली जिनकी भी है, ये एक्सट्रीम सक्सेसफुल पर्सन होने वाले हैं। अगर फीमेल की बात करें तो इनके सर्कल में या इनकी फैमिली में इनसे ज़्यादा सफलता किसी ने नहीं देखी होगी, और इनको इतना सफल बनाएगा इनकी हार्ट लाइन इनकी बहुत सुंदर है। एक तो सैटर्न माउंट के नीचे से स्टार्ट हुई है। शनि के पर्वत के नीचे से यदि आपकी हार्ट लाइन स्टार्ट हुई है, ऐसे लोगों के लिए इनका वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोफेशनल लाइफ में शाइन करना इनका सपना होता है। ये जहाँ पर भी काम कर रहे हैं लोग इनको जाने, रिकॉग्नाइज करें, रिकॉग्निशन मिले, फेम मिले, पैसा कमाए, इनकी प्रायोरिटी होती है। पर्सनल लाइफ की यदि बात करें तो पर्सनल लाइफ में ये उतना इवॉल्व होते हुए आपको नहीं दिखेंगे। पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर का प्यार अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। घर में यदि झगड़ा हो भी गया, उसकी करवाहट ये अपनी वर्क प्लेस पर लेकर के नहीं आते हैं। ये अपने काम को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग करना जानते हैं, और इसी गुण के कारण ऐसे लोगों को सफलता बहुत मिलती है। जब आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पूरी तरह से अपने माइंड में क्लियर रखते हैं कि भाई काम सबसे ऊपर है, पैसा कमाना है, वो मेरी प्रायोरिटी है, बाकी सब बाद में है, तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करते हैं। आपका दिमाग उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। इनका दिमाग सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है, सफलता को अट्रैक्ट कर रहा है, मनी को अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए इनकी लाइफ में पैसा भर भर के है। इस तरह की हथेली यदि किसी की भी होती है और वो फीमेल है, तो आप इनको धन लक्ष्मी भी कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूरी कृपा है। ऐसे लोगों को माता लक्ष्मी की संतान ही मानिए आप। ये इनकी थोड़ी सी पुरानी फोटो है, इसका इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्लियर है और साइनें अच्छे से दिख भी रही हैं इनकी हथेली में। अब इन सफलताओं का जो सफ़र है ये कैसे तय करने वाली है, इसको जानते हैं। इनकी लकलाइन मैक्सिमम जितनी भी हैं वो लाइफ लाइन से ही स्टार्ट हुई है, और ये बता रही है कि ये सफलता का सफ़र जो भी ये तय करने वाली हैं, बड़े मकाम को हासिल करने वाली हैं, ये अपने दम पे करेंगी, विदाउट एनी सपोर्ट। इनको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलने वाला है। दिमाग इनका बहुत तेज़ है, माइंड काफ़ी शार्प है, डेडिकेशन है, ये डिसिप्लिन है, जिसके कारण, और मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं, जिसके कारण ये सफलताएं इनके जीवन में एंट्री लेने वाली हैं। अब इनकी सनलाइन को देखिए, कुछ यूँ इस तरह से जा रही है। एक तो सनलाइन यदि आपकी हथेली में स्ट्रेट है, आपकी ज़िंदगी में कमाई, अच्छी कमाई का जरिया बना रहेगा, और ये कमाई का जरिया स्टार्ट होगा तब से जब से ये सनलाइन आपकी हथेली में बनना स्टार्ट हुआ है। और इनकी हथेली में दो तरह की सनलाइन है, एक ये है और एक ये है। ये वाली सनलाइन एक्सट्रीम सक्सेस को बता रही है और खूब पैसा देने वाली ये सनलाइन है। ये सनलाइन इनकी हथेली में एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एज 35 से, ये वाली और ये वाली सनलाइन एक्टिवेट होने वाली है। इस सनलाइन की यदि बात करें, ये और भी ज़्यादा अच्छी सनलाइन है, खूब पैसा देने वाली, और ये इंटरनेशनल फेम को भी शो कर रही है। कैसे मैं बता रही हूँ ये आगे आपको पता चलेगा। इसका एक्टिवेशन पीरियड है 46-47 के लगभग। पहले इस सनलाइन को देख लेते हैं। ये जो शुरू हुआ है ये 34 प्लस होने पर स्टार्ट हुआ है। ये भी एक्सट्रीम सक्सेस को बता रहा है, क्योंकि लगातार इससे ऑफशूट निकल रहा है। सफलताएं तो है, लेकिन वो जो एक इंटरनेशनल लेवल पे फेम मिलना है वो 47 से है ज़्यादा, क्योंकि एक अच्छा सा फिश का साइन इनकी हथेली पर इस सनलाइन पर बनता हुआ दिख रहा है। ये फिश का साइन क्या करता है कि सनलाइन की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है, और सनलाइन की पॉजिटिविटी का बढ़ना यानी फेम मिल रहा है। फेम इंटरनेशनल लेवल का है, विदेश के लोग आपको जान रहे हैं, आपके वर्क की वजह से जान रहे हैं, इसको बता रहा है। और फेम जब आपको कम मिलता है बड़ा, जब आप अपने काम में परफेक्ट होते हैं, आपका कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो ये इंटरनेशनल फेम को शो कर रहा है। ये फेम आपके वर्क की वजह से मिल रहा है, और जब इतना फेम और परफेक्शन है अपने काम में, तो पैसा तो आएगा ही, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। तो ये एक्सट्रीम रिचनेस जो है, जहाँ करोड़ों की इनकम है, ये स्टार्ट होगी आपकी 43 से, और एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे वो रिचनेस, वो लग्जरियस लाइफ, नेम, फेम पूरी तरह से पहुंचेगा 47 से। एक अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना,
अच्छा खासा इनकम होना, घर होना, गाड़ी बंगला, मतलब जितनी एक बेसिक जो लाइफ होती है, अच्छी लाइफ की जो निशानी होती है, वो शुरू हो जाएगी 35 से, वो शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको नहीं सोचना पड़ेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपका ना, आपको लीगल इश्यूज़ में 3 बार आना पड़ेगा। 3 बार ज़िंदगी में लीगल इश्यूज़ होगा। 2 बार होगा पार्टनर के कारण और एक होगा सेपरेट, मतलब आप, लेकिन ये जो पार्टनर की वजह से है, ये 2 बार बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला है, बहुत ज़्यादा, और एक उससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी वाला है। नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, पॉजिटिविटी की बात नहीं है। ये देखो, ये काफ़ी स्ट्रांगली टच कर रहा है, ठीक है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर के कारण ही आपको लीगल इश्यूज फेस करना होगा, इसको बताता है। और ये काफ़ी स्ट्रांगली कट कर रहा है, और इतना स्ट्रांग इसका साइड इफेक्ट है कि तकरीबन 2 से 2.5 साल इसकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रन कर रही है। तो एक तो ये लीगल इश्यूज हो गए पार्टनर के कारण, और दूसरा यहाँ पर बन रहा है जहाँ आप अपने प्रोफेशन को पूरी तरह से कट करके किसी और प्रोफेशन की तरफ मूव कर रहे हो, पूरी तरह से चेंज करो। यदि वही प्रोफेशन है तो फिर स्टेट या देश बदल रहा है आपका, तो इसकी भी साइड इफेक्ट है, यहाँ भी लीगल इश्यूज बन रहा है। और एक छोटा सा संकेत है यहाँ पर, और ये जो लीगल इशू है ये आपको फेस करना होगा 41। अभी टाइम उसमें हो सकता है ये साइन मिट जाए, क्योंकि यहाँ ये वाला तो नहीं मिटता हुआ लग रहा मुझे, ये तो 100% रहेगा, बट ये हो सकता है इसकी फ्रिक्वेंसी मुझे थोड़ी सी डाउन होते हुए दिख रही है, तो ये हो सकता है ये खत्म हो जाए। अभी तो फिलहाल टाइम अच्छा आने वाला है आपका एज 34 से, और रनिंग एज तो अभी आपकी उतनी नहीं है, तो अभी आगे क्या होगा ये आपके पाम को एनालाइज करके मैं बता दूंगी अभी आगे क्या होने वाला है। फिलहाल इतना ठीक है, चलो। हाँ, इतना है कि आपको फेम खूब मिलेगा, सेलिब्रिटी फेम का आनंद आपको मिलेगा, बड़ी तबके के लोग आपको जानेंगे, आपसे सलाह मशवरा लेंगे। है कि सफ़र आपका ना बड़ा अजीब सा है, आप जीरो से हीरो बने हैं, और वो बहुत इंस्पायरिंग है। आपका ये जो कहानी है बड़ा इंस्पायरिंग होगा, लोगों को इंस्पायर करेगा, और खास करके उन लोगों को जो कि बड़े ओहदे पे है, पोस्ट पे है। जब उनकी लाइफ में कोई ट्रबल आएगी तो उनको ये पता होगा कि इस इंसान के पास इस ट्रबल से निकलने का रास्ता होगा ही, क्योंकि ये इंसान मामूली तो नहीं है। इसने जितने स्ट्रगल और जितनी प्रॉब्लम्स सहकर के इतना पैसा, इतना इज्जत, इतना शोहरत कमाया है, इसके पास तो उसका सॉल्यूशन होगा ही। तो आप एक अच्छे सलाहकार के तौर पर अपने सर्कल में जाने जाओगे। और ये वाला जो साइन है ये परफेक्शन को शो करता है, ये पास्ट लाइफ से आपको जोड़ता है। पास्ट लाइफ, क्योंकि एक पहली बार आप इस धरती पर तो नहीं आए हो ना, धरती पर तो कई बार आप आए होगे। तो होता ये है कि पास्ट लाइफ में आपके अंदर किसी ना किसी फील्ड में कोई परफेक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। वो परफेक्शन आप उस वर्क में लेकर के इस लाइफ टाइम में आए हो, जिसको आप आगे कैरी करने वाले हैं, जिसका अंदाजा आपको हो सकता है चल गया होगा या आगे चलेगा। यहाँ होता है ना, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग हॉर्स राइडिंग में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल में बड़े अच्छे होते हैं, चेस में अच्छे होते हैं। बाय बर्थ होता है, हर इंसान के अंदर एक ना एक गुण बाय बर्थ होता ही है। उसी पोटेंशियल के कारण आप आगे एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन होते हुए दिख रहे हैं। डिसिप्लिन है आप, ये सबसे खूबसूरत बात है आपकी हथेली की। एक्सट्रीमली डिसिप्लिन पर्सन की हथेली है ये अपने काम को प्रायोरिटी में रखते हैं। यदि ये जहाँ पर भी रह रहे हैं, इनका घर, खास करके इनका कमरा आपको हमेशा सुलझा हुआ दिखेगा, उलझा नहीं दिखेगा। जिस चीज़ को जहाँ से उठाना है वहीं से उठाएंगे, वहीं पे रखेंगे। इनको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सलीके से रखना पसंद है, और ये चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। सफलता मिलेगी आपको। एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, साफ दिल है आप, ठगना नहीं आता है आपको, चालाकी नहीं है आपके अंदर, जो दिल में है वो ज़बान पे है, और बस यही है, साफ दिल है। सामने वाला यदि आपको कन्विंस करना चाहे, देखो जो इंसान चालाक नहीं है वो कभी किसी की चालाकी को नहीं समझ सकता, जो इंसान गरीब नहीं है वो कभी गरीबी को नहीं समझ सकता, वही इनके ऊपर लागू होती है। तो इनको नहीं पता कि चालाक लोग कैसे होते हैं, तो ये बड़े सादे लोग होते हैं, ये किसी को ठगते नहीं हैं। यदि किसी को प्रॉमिस किया तो उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है कभी कभी अपना नुकसान भी कर बैठे, ऐसे होते हैं सादे सीधे से लोग। तो भगवान इनका साथ बहुत देते हैं। ट्रबल में आना वो अपनी किस्मत है, लेकिन ट्रबल से निकाल भी लेते हैं। ईश्वर का प्रोटेक्शन इनके साथ शील्ड होता है इनके साथ। हथेली में ये वाली फिंगर आपकी हथेली की तरफ झुकी हुई है, तो ये ट्रस्ट कम करते हैं लोगों पे, बहुत कम लोगों पे ये ट्रस्ट कर पाते हैं। ये जो है ना, ये फिश लाइक स्ट्रक्चर यदि आपके हार्ट लाइन को टच कर रही है या आपके माइंड लाइन को टच कर रही है, तो ये लीगल इश्यूज़ का भी साइन होता है, और ये बताता है कि लाइफ में कोई एक ट्रबल होगा जो कंटिन्यू 2 साल तक रहेगा। क्योंकि 2 बार फिश में क्या प्रॉब्लम होती है कि एक लाइन यहाँ से आई, एक लाइन ऐसे करके बनती है। तो एक बार इसने माइंड लाइन को टच किया तो एक प्रॉब्लम, और दूसरी बार जब टच करेगा तो दूसरी प्रॉब्लम, तो 2 प्रॉब्लम एक साथ आएगी, और दोनों प्रॉब्लम काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो ये स्ट्रांग प्रॉब्लम को शो करता है। कभी कभी इसको एक एक्सीडेंट के साइन के तौर पर भी देखा जाता है कि जब, देखो एक्सीडेंट तो मेजर है भाई, बाप रे इतना खतरनाक मेजर है। 2 बार है, 2 नहीं है, 1 2 3 4 बार होगा, 4 बार लाइफ में आपको एक्सीडेंट का सामना करना होगा, और 2 एकदम स्ट्रांग वाला होगा, एकदम ऐसा लगेगा कि अब तो गए, अब तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। बच जाओगे क्योंकि इतिहास रचना है, तो बचोगे तो ज़रूर, बट हाँ करवाहट रहेगी उस एक्सीडेंट की लंबे वक्त तक, यानी जख्म रहेगा बॉडी के ऊपर, और ये दिख भी रहा है यहाँ मून माउंट में।
वाटर से आपको ट्रबल है तो थोड़ा दूरी बना के रखना, जैसे कि तालाब, नदी, समंदर, डूबने के चांसेस हैं पानी में। एक तो डॉट लाइक स्ट्रक्चर 3 जगह पे बने हैं तो डूबने के 100% चांस है, और पास्ट लाइफ में भी जो डेथ हुई है आपकी वो पानी में डूबने के कारण हुई है, तो वो फोबिया भी रहेगा। जब पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा आपको लगेगा कि है तो वो फोबिया के कारण भी इंसान डूब जाता है। पास्ट लाइफ मेमोरी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। मून माउंट आपका डैमेज है। मून माउंट जब आपका डैमेज होता है तो बाहरी लोगों के पास सपोर्ट ना के बराबर मिलता है आपको, और नींद की प्रॉब्लम होती है, इमेजिनेशन पावर आपका थोड़ा सा वीक हो जाता है, थोड़ी सी वो क्रिएटिविटी होती है ना दिमाग की, मन अशांत रहता है। सिंपली समझो मून क्या है, चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा बैलेंस करता है आपके माइंड को। अगर वही डैमेज हो गया तो फिर मन अशांत रहेगा, मन में घबराहट होती है, डर लगता है। इंट्यूशन आपका ऑन पॉइंट है, किसी भी इंसान को लेकर के जो सोचते हो आप वो सही सोचते हो। इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, ये किसी भी इंसान के साथ यदि बातचीत कर रहे हैं तो रीड अच्छे से कर लेते हैं, समझ में आता है इनको। लेकिन सादे लोग हैं ये, कभी चालाकी की नहीं है, चालबाज नहीं है। तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ गलत लोगों की बातों पर भरोसा कर ले, जिनको ये अपना मानते हैं उनके। बट इतना तय है, एक बात मैं कहना चाहूँगी आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। धोखा का साइन नहीं है आपकी हथेली में, कभी नहीं देख पाएगा। धोखा आपको कोई दे ही नहीं सकता, आप हो ही इतने अच्छे। धोखे का साइन नहीं है आपकी हथेली में। ये जो भी पार्टनर की तरफ से लीगल इश्यूज आ रहे हैं, हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो, या पार्टनर ने कोई बिजनेस ओपन किया और पार्टनरशिप में चले गए, वहाँ वो हो सकता है, वो अलग बात है। आपकी जानकारी में ही चीज़ें होंगी और उसकी वजह से लीगल इश्यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे छुपा करके आपका पार्टनर कुछ करेगा या आपको धोखा दे देगा, नहीं, धोखा नहीं देगा, ये बता करके करेगा जो भी करेगा। लाइफ पूरी तरह से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है आपकी पूरी तरह से, क्योंकि केतु पर एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन बना है। केतु पर यदि ट्रायंगल का साइन बन जाता है तो डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 7 होना चाहिए। अब इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है एक बार देख लेते हैं, होना तो चाहिए। ऐसा बहुत कम मैंने देखा है कि केतु पर ट्रायंगल हो लेकिन 7 यदि नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में, ये बहुत कम मैंने देखा है, ना के बराबर। और ये मैं पहली बार देख रही हूँ आपकी हथेली में, आपके डेट ऑफ बर्थ में। आपका डेट ऑफ बर्थ है 9 और 1 है। अगर 9 है ना, प्योर 9 है और बर्थ नंबर आपका 1 है, राइट। अब यहाँ क्या होता है, 9 यदि आपको रूल कर रहा है तो आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज रहते हैं। शादीशुदा जीवन आपको उतना अच्छा नहीं रहता है जितने की आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। ऐसे उम्मीद तो आप किसी भी रिश्ते से नहीं रखते हो, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जितना भी है उतना भी पूरा नहीं हो पाता है। पार्टनर से प्रॉब्लम होती है, ससुराल पक्ष उतना अच्छा नहीं मिलता है, सपोर्टिव नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण या प्रॉब्लम्स के कारण। और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आपकी लाइफ में रुकावटें रहेंगी या रही हैं, वो ये साइन बताती है। जब इस तरह से देखो, एक तो ये साइन शो करती है कि आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, जैसे घर बदल लिया, शहर बदल लिया, देश बदल लिया, ये इसको बताती है। लेकिन साथ ही इसके दूसरे मायने भी होते हैं। दूसरा मायना होता है कि लाइफ में 3 बार ऐसा होगा, 3 बार दफ़े ऐसा आपकी ज़िंदगी में आया होगा या आएगा, जहाँ आपको आपकी फैमिली की प्रायोरिटीज़ की वजह से, क्योंकि फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, उसके कारण आपने अपने सपनों के ऊपर गिव अप किया होगा और इसका रिग्रेट रहेगा। आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये फील होता होगा या होगा, आगे आप कहानियाँ कहोगे अपने बच्चों को कि मेरी फैमिली अगर मुझे ऐसे मिली होती ना तो मेरी लाइफ कुछ और होती। वो जो साल थे ना वो खराब इसलिए गए क्योंकि परिवार अच्छा नहीं मिला, इस तरह से कुछ। अब ये वाली फोटो देखो मैं तो ये पूरी तरह से तो टच करता हुआ होता है, कभी कभी ये बैक में चला गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक तो पहुंच रही होगी। बाकी अगर, क्योंकि ये फिंगर कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो एक बार आप हो सके तो पूरी तरह से स्ट्रेट पे किया। स्ट्रेट मतलब ये कि फिंगर सही से रख के तब देना, तब और अच्छे से पता चलेगा कि डिसिप्लिन कितने हैं आप अपने काम को लेकर के। कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, ना वर्क प्लेस पे अच्छा है उतना, ना ही पर्सनल लाइफ में अच्छा है। पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ी बहुत ड्रामेटिक तो बचपन से ही रही है, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहा है। पार्टनर के साथ कनेक्शन ठीक रहेगा, झगड़े बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्यार भी ऐसा नहीं है कि भरपूर है, एकदम से दीवाने बने है नहीं। स्टार्टिंग में रहेगा लेकिन धीरे धीरे करके वो प्यार थोड़ा कम होता जा रहा है। हो सकता है तब आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो जाएगी, वर्क हो जाएगा, तो वहाँ भी इंसान का डेडिकेशन पार्टनर से हट करके काम की तरफ चला ही जाता है। और काम, वर्क आपके लिए सबसे ऊपर है, ये बात आप मानो। इस तरह से जब ट्रायंगल का साइन होता है मून माउंट पे, सपने आपके सभी पूरे होंगे। ट्रायंगल यदि कंप्लीट नहीं है तो सपने सभी पूरे होंगे, इसकी ये पुष्टि करता है, बताता है। लेकिन कब तक पूरे होंगे इसका टाइम कोई लिमिट नहीं होता है। पास्ट लाइफ की यदि बात करें तो कम्युनिकेशन ही अंगूठा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लानिंग भी अच्छे से बनाते थे, इंप्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा था आपका, स्ट्रॉन्ग आत्मविश्वास से भरपूर इंसान रहे आप। कम्युनिकेशन पास्ट लाइफ में वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा था, पर्सनल लाइफ में खराब था। क्रिएटिव माइंड रहे आप। सफलताओं की यदि बात करें तो पास्ट लाइफ से ज़्यादा सफल होते हुए मुझे आप इस लाइफ टाइम में दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल थे आप, वो स्पिरिचुअलिटी का गुण आप लेकर के आए हैं, आगे चल करके इस लाइफ टाइम में भी आप स्पिरिचुअल होंगे। और पर्सनल लाइफ तो बहुत खराब रही है, फैमिली लाइफ बहुत हद से ज़्यादा खराब रही है पास्ट लाइफ में। प्लानिंग की अगर बात करें तो वो ठीक है, बहुत पास्ट लाइफ से थोड़ी कमज़ोर है, प्लानिंग में थोड़े से वीक हैं आप। और इंप्लीमेंटेशन ठीक है आपका, मतलब भाई जैसा प्लान है ना उस हिसाब से ठीक है।
और गुस्सा थोड़ा हल्का ज़्यादा आता है आम लोगों से। एक तो आता नहीं है, आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। और बहुत सफल होंगी आप। एक्सट्रीम सक्सेस को शो कर रहा है आपका माइंड। इस तरह की माइंड जब होती है पूरी ज़िंदगी जब तक इस प्लानट पे है भाई, फाइनेंशियली आपकी कमाई कभी रुकती नहीं, पैसा खूब रहता है, पूरे जीवन आप काम करते हो, आपकी याददाश्त पे आपकी उम्र का असर नहीं होता है और तरक्की खूब मिलती है। एंड पैसा आते रहता है, कभी घर में खाली नहीं बैठते। लाइफ लाइन से अटैच होकर के यदि ट्रायंगल का साइन निकल, देखो ट्रायंगल कहीं भी होती ली में रिजल्ट इसका हमेशा अच्छा आता है। एक यही पॉइंट है जो बताता है तरक्की देरी से मिलेगी, तरक्की में थोड़ी सी देरी ये करवा देता है। अदरवाइज ये जो साइन बन रहे हैं लक लाइन पे, ये हाउस के साइन होते हैं, घर के होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एज 34-35 के लगभग आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो हो सकता है बड़ा घर लें आप, बंगलो टाइप। पास्ट लाइफ में आपके जुपिटर के माउंट पे डमरू का साइन था, और डमरू के साइन का जुपिटर के माउंट पे पाया जाना गुरु का तत्व देता है आपके अंदर। गुरु शिक्षा से जुड़े थे आप, ज्ञान देते थे, लोगों को पढ़ाते थे, लोगों के हित का सोचते थे। तो यहाँ क्या है कि वो जो एक गुरु वाला तत्व होता है जहाँ इंसान सामने वाले के लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करना चाहता है। जैसे सन्यासी हुआ करते थे, जैसे आप जब रामायण पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे वाल्मीकि जी के बारे में आप जानेंगे। मतलब कुछ ऐसे लोग जिनसे सलाह मशवरा राजा भी लेते थे और उनकी सलाह मानते थे, क्योंकि वो कभी भी निजी स्वार्थ को उसके बीच में नहीं आने देते थे। अपने स्वार्थ को साइड करके जो सही है राज्य के लिए वो फैसला लेते थे। तो कुछ उस तरह के का गुरु तत्व आपके अंदर उस वक्त रहा था और वो आप लेकर के आए हो। जब भी बात आएगी किसी के जीवन से जुड़े फैसले की, तो वहाँ आप अपने हित से ज़्यादा क्या सही है उसको प्रायोरिटी में रखोगे। और आपके ऊपर भगवान शिव की बड़ी कृपा है, ये भी बता रहा है ये साइन। 2025, देखो शादी की अगर मैं बात करूँ, नए सिरे से ज़िंदगी, एक बड़ी खुशी मिलते हुए नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट होते हुए कुछ नया होते हुए दिखाई दे रहा है। नवंबर 2025 से लेकर के मार्च 2026 के बीच कुछ नया, समथिंग न्यू, एकदम न्यूनेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। बट इतना याद रखना कि इस न्यूनेस के साथ एक ट्रबल है। अब इस तरह का साइन जो बनता है हथेली में, यहाँ आपका यहाँ पे 27 कंप्लीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जब ये साइन नहीं कट किया, ये साइन होता है धोखे का। धोखे का मतलब वो वाला धोखा नहीं कि पूरा लॉस चला गया खराब, नहीं, वो वाला धोखा नहीं है। हथेली में साइन होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर ये ऑफशूट तो है, खुशी तो है, इसके बाद न्यूनेस तो दिख रहा है, लाइफ नई सिरे से स्टार्ट हो रही है, कुछ नया होने जा रहा है। बट इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर आपको लाइफ लाइन फैली हुई दिख रही होगी। ये क्या करता है ना, जब इस तरह की लाइफ लाइन हो जाती है, तो जैसे फैमिली में कोई बीमार है, लंबा बीमार हो गया, कुछ भी एनीथिंग, तो उस वजह से भी ये साइन बनता है। यानी कोई प्रॉब्लम है जो हार्म नहीं कर रही है, यानी कि लॉस नहीं बड़ा कर रही है, लेकिन कंटिन्यू है, वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, दिमाग थोड़ा सा टेंस्ड है उस बात को लेकर के, वो टेंशन को शो कर रहा है। और ये टेंशन में पूरा 2026 जा रहा है आपका। 2026 के अक्टूबर तक का यही हालत है। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत सही हो रही हैं। हाँ, सबसे अच्छा पूरी तरह से इस टेंशन से आप निकलते हुए कोई दिक्कत नहीं, वो दिखाई दे रहा है 2027 से। पूरी तरह से निकल चुके हैं आप, पूरी तरह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेंशन से निकालने वाली कोई खुशी होगी, एक खुशी है। मतलब 2025 के ये जो रेस्ट मंथ 2 मंथ बचा हुआ है, यहाँ से लेकर के मार्च अप्रैल 2026 के बीच आपको एक खुशी मिलेगी। और सेम टाइम पीरियड आपको लेकर के चलना है 2026 नवंबर से लेकर के या अक्टूबर से लेकर के मार्च 2027 के बीच एक खुशी मिलेगी। ये खुशी फील होगा। अभी जो खुशी आपको मिलने वाली है पूरी मतलब खुश हैं आप, ऐसा नहीं कि आप दुखी हैं, लेकिन कुछ है जो खुल करके आप जी नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ बंदिशें हैं, कोई टेंशन है जो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन वो जो 2027 की खुशी है वो आपकी ज़िंदगी को एकदम से बदल रही है। न्यूनेस है, अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, घबराहट खत्म हो रही है और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। तो शादी की अगर बात करें तो हाँ, आपकी शादी होती मुझे दिख रही है, क्योंकि नयापन है, कुछ नया होने जा रहा है। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।